सो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या ये देख रहे हैं हम। और देख रहे हम्म, हैं कि जैसे सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश में चंद्र प्रकाश मिथ्या है, पर वो सूर्य प्रकाश वो सत्य है। सूर्य प्रकाश ही चंद्र प्रकाश की तरह प्रतीत होता है, तो जिसे हम चंद्र प्रकाश कहते हैं, वो चंद्र प्रकाश नाम वो मिथ्या है, पर उसका तत्व जो सूर्य प्रकाश है वो सत्य है। तो हम्म, उसी तरीके से जो तत्व है वो सत्य है, और वो तत्व जिस रूप में प्रतीत होता है वो मिथ्या है। जिस रूप में प्रतीत होता है वो कैसा है, तो वो परिवर्तन शील है, वो विनाशशील है, और वो बाद योग्य है। उसका बाद हो सकता है, चंद्र प्रकाश का बाद हो सकता है। हाँ, हमने बाद किया तो क्या निकला, सूर्य प्रकाश निकला। प्रकाश। बराबर, तो ये है सत्य और मिथ्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांत में सत्य क्या है और मिथ्या क्या है ये हमें समझना है, क्योंकि हर घड़ी हमको ये पढ़ने का आएगा कि भाई सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। तो हमारी एक सत्य की परिभाषा वेदांत की अनुसार हो जानी चाहिए। तो हम देख रहे थे कि भाष्यकार शंकराचार्य जी महाराज ये श्लोक उन्होंने कहा कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, मैं आधे श्लोक में बोल रहा हूँ, यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, जो हजारों ग्रंथ द्वारा कही गई है वो क्या है, हम्म, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म एक सत्य है और ये जो जगत है वो तो मिथ्या है। तो जहाँ मिथ्या है वहां ही ब्रह्म को ढूंढना है। ईश्वर को कहाँ ढूंढना है, जो भी मिथ्या पदार्थ है, जो जगत है, जगत में ही ईश्वर को ढूंढना है। जगत से भिन्न ईश्वर को नहीं ढूंढना। जगत में मिथ्या तत्व का बाध करेंगे। जैसे चंद्र प्रकाश में चंद्र प्रकाश का बाध किया तो सूर्य प्रकाश अधिष्ठान रूप रहा, उसी तरीके से जगत में मिथ्या का बाध करेंगे तो सत्य ब्रह्म रहेगा, ईश्वर ब्रह्म। रहेगा। जीवो ब्रह्मैव नापरः। और ये जीव क्या है, ये जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। हम्म, तो आ, वो बाद में देखेंगे। अभी ब्रह्म सत्य ये हमारा टॉपिक है, उसे हम देख रहे हैं। तो हमें क्या समझना है कि जीवन में क्या सत्य है, क्या असत्य असत्य। नहीं है, क्या सत्य है क्या मिथ्या है, ये हमें पक्की तरीके से समझना है। क्यों? क्योंकि ये ना समझने के कारण ही सारी समस्याएं होती है। जीवन में होती है। होती है, हाँ। तो मैं कुछ भी प्रॉब्लम्स, कुछ भी ये पढ़ाई करूं, पर जीवन मेरा कैसा होता है, तो ये प्रॉब्लम्स मैं उसका विवेक सावधान नहीं रहता और इसका हम्म, अविवेक हो जाता है, तो फिर से समस्या में मैं गहरा रहता हूँ। तो हम हमारी साधना में हमें सतर्क रहना है, और हम जानते तो है, पर उसको फिर से व्यवहार में लाना है और लाना। सतर्क रहना है। और ये सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, उसका विवेक करते जाना है। तो वो कब होगा, जब मैं एकदम सतर्क हूँ। सतर्क यानी जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, उसको मैं दिन भर उसका अनुसरण करूँ कि हाँ, मेरे इस व्यवहार में जो ये मैंने सत्य और मिथ्या की परिभाषा मैंने समझी, तो इसमें इस व्यवहार में क्या सत्य है क्या मिथ्या है, और अब मुझे ये समझ के क्या करना है, आगे क्या करना है। चलो, मिथ्या को हमको ऐसा नहीं है कि मिथ्या का त्याग यानी हम उसका उपयोग ही ना करें, उपयोग करना है, पर कैसे, कैसी भावना से, एक असंगता की भावना से हम उसका उतना ही महत्व दे जितना के हमारे उपयोग के लिए उसका महत्व हो। ना तो। उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। आ, तो ये है। तो वास्तविकता क्या है,
कि ये सत्य और मिथ्या ऐसा नहीं है कि सेब और संतरा, सेब और संतरा अलग अलग चीज है, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, उसको हम अलग अलग देखेंगे भी। तो क्या ये सत्य और मिथ्या ऐसी चीज है? वो ऐसी चीज नहीं है। तो जहां जहां पे मिथ्या है वहां पे ही सत्य है, और जहां पे सत्य है उसी को मैं मिथ्या के रूप में देखता हूँ। वो हम आगे देखेंगे। तो पर ये क्या है? ये बॉटल है ना? ये क्या है? ये सत्य है या मिथ्या है? सत्य है, बॉटल है इसलिए सत्य है। पर बॉटल तो टूट जाएगी, नहीं टूटेगी। हाँ, टूटेगी। तो वो तो सत्य नहीं हुआ। तो वो तो सत्य में सत्य आया कि नहीं, मिथ्या में आया? ये मिथ्या में आएगा, सॉरी। तो बॉटल मिथ्या है, पर ये जी, कंप्लीटली मिथ्या है। जब टूटेगी तब, कंप्लीटली तो नहीं कहा जा सकता। जब तक है तब तक ये थोड़ा समझाइए, नहीं है ना, तो जब तक है ऐसे ऐसे, स्टील है तो टूटेगा नहीं एकदम से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं ना कि स्टील है या प्लास्टिक है तो टूटता है तो नहीं, मिथ्या है। ऐसा नहीं। हाँ, ऐसे नहीं। आपने कहा कि ये टूट सकता है, बराबर। ये अभी हम्म। भी वो परिवर्तन हो सकता है इसका, यानी जिसका भी परिवर्तन हो सकता है, जिसका भी विनाश हो सकता है, ये तो मिथ्या है। हम्म, पर मिथ्या मिथ्या है। आ, ऐसे ही खड़ा है, या किसी अधिष्ठान पे खड़ा है, किसी सत्य पे खड़ा है। जो कुछ भी मिथ्या है वो स्वयं प्रकाश तो है नहीं, स्वयं सिद्ध नहीं है, हमने देखा। तो वो हम्म। अपनी होने के लिए, फॉर इट टू एग्जिस्ट, રાઈટ, ફોર ઇટ ટુ એક્ઝિસ્ટ ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન સમથિંગ એલ્સ. પોતાના હોવા માટે એ કશાક બીજા ઉપર આધારિત છે, જેને આપણે સત્ય કહીએ છીએ. જેમ ચંદ્રપ્રકાશ એ પોતાના હોવા માટે સૂર્યપ્રકાશ પર આધારિત છે, आधारित राइट. है। तो चंद्रप्रकाश मिथ्या है, सूर्य प्रकाश सत्य है. तो उसी तरीके से जहां भी मैं मिथ्या पदार्थ देखूं, वो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं धराता. नहीं जहां है पे भी इसे। है हाँ। वो उसका विनाश हो उससे पहले भी वो सत्य पे ही उसका क्या बोलते हैं, उसका आरोप होता है इस पदार्थ के रूप से. जैसे सूर्य प्रकाश का ही चंद्र प्रकाश की तरह आरोप हुआ. हम्म। तो सूर्य प्रकाश कहाँ ढूंढना है? जहाँ चंद्र प्रकाश है उसी को मैंने सूर्य प्रकाश की तरह ढूंढना है, नहीं। हम्म। बराबर. तो हम्म। ये पदार्थ मिथ्या है, तब भी कुछ सत्य है. क्या सत्य है हम बाद में देखेंगे. उतना अभी समझाना है कि जगत में जो कुछ भी है, कोई भी चीज ले लो, वो क्या है? मिथ्या परिवर्तनशील है, है, सब भी मिथ्या परिवर्तनशील। ही मिलेंगी. मिथ्या है। पर उसका जो कारण है, वो जिसके कारण है, वो तत्व, वो सत्य है. तो जैसे ये साड़ी, ये कपड़ा, कपड़ा क्या है? जी। परिवर्तनशील है. हम्म। आ, ये क्या है? इसका विनाश हो सकता है. विनाश हो जाएगा। हम्म। पर सूतर या रुई, वो क्या हम्म। है? रुई तो ऐसी की ऐसी रहेगी. कारण, हाँ। अप टू सर्टेन लेवल रुई का भी नाश हो सकता है. पर उसका भी है। रिलेटिवली रिलेटिवली बोले, सापेक्षिक बोले, तो ये साड़ी का विनाश हो सकता है, पर वो रुई ज्यादा सत्य है. साड़ी के हिसाब से वो रुई या सूतर ज्यादा क्या बोलते हैं, सत्य है. तो ये चीज हमें समझनी है, आगे समझते जाएंगे. ये अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस किया, ठीक है. जी। जी। जैसे जैसे हम ये सत्य की परिभाषा समझते जाएंगे, फिर मैं उसे फिर से इसी चीज को इंट्रोड्यूस करूंगी. तो अभी एकदम से समझ ना आया हो तो कोई बात नहीं. अभी याद ये रखना है कि हमें सत्य कहाँ ढूंढना है, ईश्वर को कहाँ ढूंढना है. जहां पे भी जी। मिथ्या तत्व है वहीं पे हमको सत्य ढूंढना है. सत्य ढूंढना है। और मिथ्या हम्म। तत्व क्या है? पूरा जगत. तो ईश्वर को कहाँ ढूंढेंगे?
पूरे जगत के अधिष्ठान रूप। हाँ। तो जगत का हम जगत में जो परिवर्तनशील पार्ट है, अंश है, उसका जब हम बात करेंगे तो जो रह जाएगा, बच जाएगा, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। वो क्या है हम समझेंगे, पर ये प्रक्रिया मैंने अभी बताई, बराबर, कि हाँ भाई जी। करना ये है। तो ईश्वर हर एक चीज में, तो कोई भी आदमी अगर हमको अपमान भी करता है तो वो क्या है, जगत में आया, वो क्या है, वो अपमान करता है वगैरह, वो परिवर्तनशील चीज है। परिवर्तन उसका क्या बोलते हैं, हर वक्त तो अपमान नहीं करता, દરેક વખતે તો અપમાન નથી કરવાનો, હા, નથી કરવાનું. એટલે એ સ્વભાવને શું કહીશું, મિથ્યા મિથ્યા સ્વભાવ કહીશું આપણે। હા. એ મિથ્યા તત્વ આ જગતમાં આ व्यवहार मिथ्या रूपे अपना समक्ष आवे छे, मिथ्या की तरह आ रहा है, उसका हम बात करेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, और जो तत्व रहता है उसे हम ब्रह्म बोलते हैं, सच्चित आनंद। उस तरीके से ब्रह्म अस्तित्व धराता है, उसका अस्तित्व है, उसे हम अस्तित्व. ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। आगे बोलेंगे सच्चित आनंद जिसका स्वभाव है, स्वरूप है, वो ब्रह्मन सबका अधिष्ठान है। अधिष्ठान है. तो हम आगे देखेंगे। अभी तो ये सत्य मिथ्या की अभी डेफिनेशन हमने देखी। तत्वबोध में भी इस पे बहुत हम थोड़ा सोचेंगे, या तो फिर अभी सोच लेते हैं। चलो अभी थोड़ा अभी बस ये धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करती हूँ। सत्य मिथ्या हमने इतना समझा, तो काफी अभी अभी के लिए। फिर चार पुरुषार्थ, अभी हम चार पुरुषार्थ देखेंगे कि हमने हमारी आकांक्षा रही, राइट। हमने अभी तक जो देखा कि भाई काम कर्म क्यों करते हैं, लाइफ जी. इज फुल ऑफ एक्शंस। एक्शंस यानी हाँ. कुछ आकांक्षाएं है, आकांक्षा आकांक्षा, यानी कुछ इच्छाएं, चाहे है। अपेक्षाएं. हाँ. तो फंडामेंटल अपेक्षा क्या है, फंडामेंटल इच्छा क्या है, कि हमें सुख चाहिए, हर घड़ी सुख चाहिए, और हमें दुख की हमें लेश मात्र भी दुख नहीं चाहिए। दो चीज, नहीं सुख चाहिए. चाहिए और दुख नहीं चाहिए। ये हमारी हम्म, हर एक जीव की यही इच्छा है ना। जी. कोई खुद का बचाव करता है, वो भी क्यों, सुख चाहिए, दुख नहीं चाहता, राइट। हम्म. हम्म. और हम इसी इच्छा को पाने का प्रयास करते हैं। हम हर घड़ी इसी इच्छा को पाने का प्रयास करते हैं। किस प्रयास इच्छा को, करता है. कि मुझे हम्म. सुख चाहिए सुख और चाहिए, मुझे दुख नहीं दुख चाहिए, नहीं चाहिए. राइट। इसी इच्छा को पाने का हर घड़ी हम्म. मैं प्रयास करता हूँ। तो ये इच्छा कि मुझे सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए, वो उसके हर प्रयास के पीछे का मकसद है। सद है. कोई भी प्रयोजन कुछ भी करता है, उसके पीछे का मकसद ये है। और इसको हम पुरुषार्थ, पुरुषार्थ क्या बोलते हैं, पुरुष ही अर्थ्यते, पुरुष के द्वारा जो इच्छित है, या पुरुष या कोई भी जीव जी. जिसके पीछे जाता है, जो पाना चाहता है, उसे हम हम्म. पुरुषार्थ बोलते हैं। क्या है हम्म. पुरुषार्थ, पुरुषैः अर्थ्यते इति पुरुषार्थः। पुरुषार्थ. पुरुषैः यानी पुरुष द्वारा, अर्थ्यते यानी कि जो वो पाने की कोशिश कर रहा है, होता जो है. पाना चाहता है। तो जो जीव पाना चाहता है उसे पुरुषार्थ बोलते हैं। तो कौन कौन से पुरुषार्थ है,
मनुष्य कौन कौन से पुरुषार्थ जीवन में पाने का प्रयास करता है, ये हम्म, बोलते हैं। पर उसके पहले क्या याद रखना है, 4 प्रकार के पुरुषार्थ चार है। प्रकार के पुरुषार्थ। पर ये हम्म, चारों पुरुषार्थ मनुष्य क्यों करता है? अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, आनंद, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्ति, शांति प्राप्त। जी। सुख की प्राप्ति, और कैसी सुख, जिसमें दुख ना हो। ना हो। तो ये हम्म। बेसिक है, फंडामेंटल क्या है, मेरी जी। फंडामेंटल इच्छा ये है, मुझे सुख चाहिए, ठीक दुख चाहिए। नहीं चाहिए। ऐसा हम्म। सुख जिसमें दुख ना हो, ये मुझे चाहिए। और ये मेरी इच्छा 4 प्रकार के पुरुषार्थ के रूप में प्रकट होती है। प्रकट होती है। तो मेरी, हम्म। मनुष्य की, जीव की ये इच्छा कि मुझे आनंद ही चाहिए, दुख नहीं चाहिए, ऐसा आनंद चाहिए जो हर घड़ी रहे और उसमें जी। दुख मिश्रित नहीं हो, वो हम्म। 4 प्रकार के पुरुषार्थ के द्वारा उसकी प्रकट होती है। तो वो 4 पुरुषार्थ क्या है? अर्थ, काम, काम, धर्म मोक्ष और मोक्ष। और मोक्ष। तो अभी अर्थ देख लेते हैं, फंडामेंटल्स जी। है। आ, तो जस्ट हम देख लेते हैं, राइट। सो जी। ग्राउंडिंग पूरा अच्छा एक बार आ जाए, आ फिर जाए। मजा आता है। तो जी। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। जी। इसलिए अर्थ यानी क्या? योग और क्षेम, हम्म। बराबर। अर्थ यानी योग और क्षेम के ओके। लिए मैं जो भी प्रयास करता हूँ उसे अर्थ बोलते हैं। तो अर्थ यानी कि मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, कि मुझे खाने का चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, वगैरह वगैरह, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जिसके बिना जी। मैं जीना, मैं जी नहीं सकूंगा। नहीं सकता। तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स अर्थ के अर्थ में आएंगी। आएगी, हाँ। तो फिजिकल बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जो भी चाहिए, जो भी आवश्यकता है, वो अर्थ में हम्म। आई। तो उसमें भी योग और क्षेम, यानी कि जो प्राप्त नहीं है उसे मैं प्राप्त करने का जब प्रयास करता हूँ तो उसे योग बोलते हैं। और क्षेम माने जो मेरे पास है उसको है। मैं संभालने का प्रयास करूंगा, वो चला ना जाए, उसको मैं पकड़ के रखूंगा। पकड़ के रखूंगा। तो मेरा जीवन पूरा, मनुष्य का जीवन पूरा किसमें जाता है? योग और क्षेम में। में। कुछ ना कुछ वो प्राप्त करने का प्रयास करता है, और फिर वो प्राप्त करके वो कब तक वो टिके। नहीं, सेवा में भी लड़ाई करते हैं ना लोग, जी। गुरु की सेवा में, कि ये मेरी हाँ। सेवा है, ये। मेरी सेवा। तो हाँ। पहले गुरु की सेवा प्राप्त करने में लड़ाई करते हैं, फिर एक हाँ, बार मिल बाद गई, में सेवा फिर करने में। क्षेम, फिर वो जी। मेरी छूटे नहीं, किसी और को मिल ना जाए। तो ये ना जाए। तंत्र चलता है ना, ये जी। संसार। तो ये गुरु में अलग गुरु शिष्य, ये आश्रम में अलग संसार रहता है। अलग संसार, हाँ। पर तो योग और क्षेम, तो ये हुआ योग और क्षेम, ये किस में आता है? अर्थ। तो ये इम्पोर्टेंस चीज है कि जब हम सांसारिक आश्रम में आए, उससे पहले का जो जीवन था वो अलग प्रकार का अर्थ था। योगक्षेम वो जी। फिजिकल योगक्षेम था। हम्म। गुरु सेवा में आए, और जो, तो भी हमने देखा कि योगक्षेम रहे। तो वो हमारे, हमारी एक अलग प्रकार की रिक्वायरमेंट कुछ थी, जिसके वजह से हमारी एक मेंटल इमोशनल रिक्वायरमेंट, वो क्या बोलते जी। हैं, लागणीशील व्यक्तित्व लागणी, हमारा हाँ, बोलते हैं, लगाओ लगाओ। बराबर। तो हमारा एक अटैचमेंट, हाँ। हम्म। इमोशनल, हमारा पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, जो हम आगे बात करेंगे। पर अगर ना भी आए तो अभी बात कर लेते हैं। हमारा एक हमारा हमारे व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू हैं। एक तो हमें इस शरीर के पहलू में हमको, हमारी रिक्वायरमेंट्स है कि भाई कपड़े चाहिए, खाना पीना चाहिए, ये एक पहलू है।
दूसरा हमारा व्यक्तित्व में एक लागणीशील व्यक्तित्व है, उसे क्या बोलते हैं हम्म, हिंदी में? उसको लगाओ, अटैचमेंट। हाँ, पर अटैचमेंट नहीं, इमोशंस, हमारी जो लागणी, भावना, भावना। भावना, हाँ, भावनात्मक व्यक्तित्व, राइट। भावनात्मक। भावना भावनात्मक व्यक्तित्व है कि हमारी जी। भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, हमारी भावना द्वारा हम दूसरे को हम्म। प्रेम तकलीफ न दे, पहुंचाते हाँ, हैं, कोई प्यार कष्ट ना पहुंचे। पहुंचाते हैं, गुरु को प्यार पहुंचाते हैं वगैरह, और गुरु का जी। प्यार प्रेम प्राप्त करने की कोशिश करते प्राप्त हैं। करें। तो ये एक दूसरा व्यक्तित्व है भावनात्मक। और तीसरा व्यक्तित्व है आ, वो बुद्धि, इंटेलेक्चुअल, उसको क्या बोलेंगे? आ, बुद्धि, आ, विज्ञानमय, चलो मीन्स हमारी सोच के लेवल पे जो हम्म। पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व, कि हम हम्म। समझना चाहते हैं, हम जी। सीखना चाहते हैं। फिर हम हमारे आप को, हमारी बुद्धि के आ, हमारी बुद्धि कैसी है उस तरीके से नापते हैं। बुद्धि को हम्म। याद नहीं रहता, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। बुद्धि को नहीं हाँ, याद रहता, मैं बोलता हूँ मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। बुद्धि शार्प है तो मुझे तो फट दे, स्मरण स्मरण फट नहीं से रहता। फट से मुझे याद रह जाता। तो हाँ। बौद्धिक एक व्यक्तित्व है, बौद्धिक, हाँ, ये हो सकता है। जी जी। मेरा हिंदी पक्का इतना हो जाएगा। इतना मुश्किल हो जाता है। वही तो। आपकी हिंदी, पर बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं स्वामी जी। लगता नहीं कि आप हाँ, पहली बार हिंदी बोल रहे हैं। वो तो बहुत गुजराती क्लियर। बीच बीच में आता है ना, तब मुझे ही पता है कि मेरी हिंदी कैसी है। नहीं, नहीं आता है। मुझे तो समझ में आ जाता है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, अच्छा है तो। बहुत अच्छा है। जी। तो ऐसा हाँ। हमारा एक भावनात्मक व्यक्तित्व और एक भावनात्मक। बौद्धिक बौद्धिक व्यक्तित्व है कि जी। बौद्धिक लेवल पे हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। तो ये योग और क्षेम, ये सारे व्यक्तित्व में हम देख पाते हैं। तो जब हम आश्रम में जीने का शुरू करते हैं तो बाहर की दुनिया हमने उसका त्याग किया। तो क्या अब किया? हमारा व्यक्तित्व थोड़ा अ, आंतरिक होने लगा। अब हमारी आंतरिक जो जरूरियात, जरूर क्या बोलते हैं, नीड्स, हमारी जो आंतरिक जरूरियातों है, आवश्यकताएं, आवश्यकताएं। हाँ, आंतरिक आवश्यकताएं है, आवश्यकताएं। उस हाँ। उस ये थोड़ा फनी हो जाएगा। ना ना ना। वही वही बात है। नहीं, ठीक है, आंतरिक जरूरतें, आंतरिक आवश्यकता है। हाँ। आंतरिक हमारी इच्छा है। आंतरिक इच्छाएं, हाँ, हमारी जी। जो रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट। इससे जी। हम परिचित होते हैं। तो वैसे टसल होती है, पर जी। ये क्या है, ये भगवान का तरीका है हमको सिखाने का कि हमें कैसे, हमको अपने आप की पहचान करानी है भगवान को। करानी। तो उसके लिए ये संघर्ष से हमको पसार होना ही है। तो अब जी। हम जब देखते हैं कि कैसे योग और क्षेम चलता है, फिर धीरे धीरे कैसे बच्चे भी बड़े होते हैं, ऐसे हम भी बड़े होते हाँ। हैं, और फिर समझते हैं कि हाँ भाई, क्यों ये होता था। क्योंकि ये तो, ये हमारे अंदर की ये ला भावनात्मक व्यक्तित्व है, उसकी भावना। एक रिक्वायरमेंट जी। थी। बिल्कुल। पर वो बच्चे की रिक्वायरमेंट कब तक रहती है? जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता। अब जी। भावनात्मक व्यक्तित्व की रिक्वायरमेंट कब तक रहती है? जब तक हाँ, हम मन को समझाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं। हाँ। सिखाएंगे नहीं, और उसको ऊपर नहीं उठाएंगे। अब मन को कैसे ऊपर उठाना है? तो ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि कोई लोग इस पे पहले तो काम ही नहीं करते हैं। इस पे काम जी। करना है वो समझ नहीं आता है, और समझ में आता है तो भी कैसे करे वो भी पता नहीं चलता। तो हम्म। मन की क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे प्रेम चाहिए, तो उससे कैसे आ, उठ सके, ऊपर उठ सके। तो जी। जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है, उसको आप दूसरे चैनल से देते जाइए। सो हमारे स्वामी जी की लैंग्वेज में, फ्रॉम कंज्यूमर बिकम अ कॉन्ट्रीब्यूटर, આપનારમાંથી, સોરી, લેનારમાંથી આપનાર બનો. સો લે, हाँ।
लेने की अपेक्षा देना, देने वाला बनो। देने हाँ, वाला लेना बनो, नहीं है, देने, देने की आकांक्षा रखो। देने वाले बनो। देने वाले बनो। तो अभी लेना देना तो एक तो फिजिकल हुआ, राइट, आप पैसे देते हो वगैरह वगैरह, समय देते हो। जी पर अभी एक इमोशनल लेवल की हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इमोशनल लेवल की रिक्वायरमेंट को इमोशनल लेवल से हमको देना है। तब हम इमोशनली मेच्योर होते हैं, तब हम इस रिक्वायरमेंट से काफी हम उठ सकेंगे, काफी जी सारे जी। प्रयास के हाँ, बाद। प्रयास करो। हाँ। पर अगर हमें एटलीस्ट हमें पता है कि ये सारे जीव में होती है, ये योग, ये भावनात्मक व्यक्तित्व की रिक्वायरमेंट्स भी होती है। और ये इस व्यक्तित्व के जो आवश्यकता है, उस वजह से ये खींच, तनाव ये रहता है। हाँ, और अगर तनाव। अगर ये समझेंगे हम, तो फिर जब ऐसे संजोग आएंगे तो संघर्ष नहीं होगा। तो क्या होगा, हमें उस व्यक्ति के लिए क्षमा भाव होगा, जी। अकोमोडेशन होगा, हम उसको हम्म, स्वीकार करेंगे। हम खुद को भी स्वीकार करेंगे और उस हम्म, व्यक्ति को भी स्वीकार करेंगे। क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि ये व्यवहार, ये संजोग क्यों हो रहे हैं। ये हम समझ सके, तो जितना हम समझ सकते हैं कि ये व्यवहार के पीछे क्या है, ये क्यों हो रहा है, उस व्यक्ति की वीकनेस है, और वो भी बढ़ रहा है। तो हम छोटे थे तो हाँ, ऐसे ही क्या बोलते हैं, सुधरे हुए मनुष्य तो नहीं थे। हम भी ना, सीख सीख के उछरे हैं। ठीक है। तो हाँ। उसी तरीके से ये चल रहा है। तो ऐसे अर्थ, योग और क्षेम हमारे तीनों व्यक्तित्व में हम देख सकते हैं। जी। इतना कहने का तात्पर्य है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पूरा हमारा जीवन किसमें जाता है, ये योग और क्षेम अर्थ, यानी अर्थ और अर्थ में ही। अर्थ, योग अर्थ और और योग क्षेम। में, क्षेम में। अर्थ यानी योग और क्षेम, क्षेम। हाँ। प्राप्तस्य प्राप्त को, अप्राप्त को प्राप्त करने का प्राप्त प्रयास। करने का। जो नहीं है उसको मैं लेने का प्रयास करता हूँ। जो है लेने का प्रयास। उसको मैं सही देने। सलामत रखने का प्रयास हाँ। करता हूँ। दो चीज, कुछ लेने का प्रयास करता हूँ, और जो है एक जो है, उसे उसे व्यवस्थित रखने का, व्यवस्थित रखने का, मेंटेन करने का। मेंटेन करने का। बस। वॉशिंग मशीन लेता हूँ, और हाँ। फिर वॉशिंग मशीन ठीक तरीके से चले, करते हैं ना। जी। पहले कपड़े हाथ से धोना पड़े तो चलो हाँ। वॉशिंग मशीन ले ले। अब जी। वॉशिंग मशीन आ गया तो चलो उसको, अब उसे मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेंटेन करना है। पूरा लाइफ किस में जाता है, ये अर्थ और ये हम्म, योग और योग क्षेम। और श्रम में। तो ये हुआ अर्थ। जी ये मैंने तो भावनात्मक व्यक्तित्व भी इसमें ले लिया है। जी। पर मुख्य रूप से अर्थ वो शारीरिक आवश्यकताएं, अ, की वो शारीरिक आवश्यकताएं अर्थ के अंतर्गत आती है। आती है। તો અર્થના નીચે આ શારીરિક આવશ્યકતાઓ આપણી આવે છે। जी। फिर क्या आता है, काम। अब जब आ, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई है, आपको खाने का मिल गया, फिर पहनने को हम्म। कपड़े मिल सभी गए कुछ। आराम से, शेल्टर मिल गया, घर हो गया। फिर क्या हम्म। करेंगे, फिर ये कामना, मन की कामना है, रिक्वायरमेंट। धन तो की फिर रिक्वायरमेंट। मन के तुक्के हम्म। કે हम्म। મને આઈસ્ક્રીમ ખાવો છે, हाँ। અથવા તો મને આ ખાવું છે, અથવા તો મને हाउस ત્યાં है। જવું છે, મને વેકેશનમાં જવું છે, હિમાલય हम्म। જવું છે, પેલી જગ્યાએ જવું છે। वो गाड़ी मन की भी लेवानी, ये सात्विक करवानी। इच्छा हाँ, भी हो सकती है और तामसी भी हो सकती है। ये दोनों ही। हाँ, तो हम्म। हिमालय जाना सात्विक इच्छा है, पर इच्छा तो जी। हुई। इच्छा तो तो हुई। हाँ, तो काम यानी अब मैं, मेरे मन में जो इच्छा होती है, हम्म।
किसके हम्म। लिए? कि ये इच्छा मेरी पूरी हो जाएगी पूरी हो तो जाए। मुझे खुशी मिलेगी। तो उसको मन के द्वारा जो हम इच्छा करते हैं उसे हम काम बोलते हैं। काम कहते हैं। बराबर। जी। हम्म। धन। तो इसमें स्वामी जी ने बोला है, तो मैं थोड़ा पढ़ती हूँ तो ताकि ये संस्कार थोड़ा पक्का हो जाए। हमें जी। मालूम है फिर भी कि चलो पहले तो ये घर नहीं था, कपड़े नहीं थे, तो पहले उसके पीछे लगा रहता था। अब जी हाँ। ये आ गया, फिर क्या करता हूँ, तो अब तो खुश हो गए ना। अब तक खुश नहीं हाँ, थे, क्यों? क्योंकि घर नहीं था, कपड़े नहीं घर थे, नहीं था। वगैरह वगैरह, खाने का कोई हिसाब नहीं था, कभी कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता। अब तो सारा पक्का हो गया। अब तो प्रॉब्लम हम्म। सॉल्व ना। अब नौकरी लग गई, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व ना, अब तो खुश ना। तो बोलते हैं कि नहीं, अभी तो, अब मुझे कहीं जाना है, अभी मैं वेकेशन में हम्म। जाना है, अभी मैं हिमालय में जाऊंगा। हिमालय में क्यों जाना है? हिमालय में जाके मैं माउंटेनियरिंग करूंगा या दर्शन हम्म, करूंगा, कुछ भी। पर कुछ कैसे? भी। तुमको मिल गया बेसिक रिक्वायरमेंट्स, तो स्टॉप होना चाहिए, तो स्टॉप नहीं होता। फिर अब मन उसकी इच्छाएं व्यक्त करने लगता है, तो उस इसी को हम काम बोलते हैं। ये भी बेसिक रिक्वायर सभी में ये कामना होती है। और ये क्यों होती है? तो प्रिंसिपल सेम ही है, सिद्धांत सेम ही है। ये कामना और अर्थ क्यों है? क्योंकि मैं जैसा हूँ ऐसा तृप्त नहीं हूँ, ऐसा पूर्ण तृप्त नहीं नहीं हो, हाँ। समझता हूँ। हाँ, पूर्ति नहीं है मुझे, और आकांक्षा है। आकांक्षाएं है इच्छा है। क्योंकि मुझे हाँ। मैं अपने आप को पूर्ण नहीं पूर्ण मान, स्वरूप से नहीं नहीं देख पा रहा हूँ। देख पा मैं रहा हूँ। पूर्ण नहीं हूँ अभी, मुझे ये आवश्यकताएं पूरी करनी है, हाँ, चाहिए। और मैं पूर्ण बनने का प्रयास करता हूँ। करूंगा। और पूर्ण बनने का प्रयास कैसे करता हूँ? ये अर्थ और काम से। जी। बराबर। तो ये हाँ। कामना दूसरा पुरुषार्थ हुआ। हम जी। पुरुषार्थ की बात करें, चार जी। प्रकार के पुरुषार्थ: हाँ। जी। अर्थ, काम, अर्थ धर्म काम, और मोक्ष। धर्म, धर्म और मोक्ष। पुरुषार्थ यानी का हमने बोला हम्म। कि पुरुष ही अर्थ्यते, पुरुष द्वारा जो इच्छा होती है, होती है। पुरुष जिसके पीछे लगता है, जिसके पीछे हम्म। जो पाना चाहता है, पुरुष जिसको हम्म। पाना चाहता है, उसे हम पुरुषार्थ बोलते हैं। कहते हैं। राइट। पुरुष हम्म। जीव जो पाना चाहता है उसे पुरुषार्थ बोला। और ये चार प्रकार के हैं: अर्थ, जी। काम, धर्म और मोक्ष। धर्म और मोक्ष। उसमें से हमने अर्थ और काम देखा। काम। अब धर्म भी देख लेते हैं, तो कल हम मोक्ष देखेंगे। जी। आ, तो अभी धर्म देख लेते हैं। हम्म। तो धर्म क्या है? तो हमने देखा कि अर्थ मुख्य, प्रिंसिपली स्पीकिंग, वो शरीर की रिक्वायरमेंट है, फिजिकल शरीर की रिक्वायरमेंट है। हमने उसे हम्म। इमोशनल लेवल पे भी लाया, हमने भावनात्मक भी बोला, और वो सही है। पर प्रिंसिपली, अब प्रिंसिपली वो फिजिकल बॉडी के हिसाब से है। फिर काम क्या है? मन, रिलेटेड टू माइंड, उसके क्या बोलते हैं? जी। रिलेटेड को क्या बोलते हैं हिंदी में? रिलेट संबंधित। तो संबंधित। हाँ। अर्थ यानी शरीर के संबंधित है। संबंधित। काम यानी मन से संबंधित है। और जी। धर्म किससे संबंधित है? तो बोलते हैं कि ये बुद्धि से, इंटेलेक्ट यानी बुद्धि से संबंधित है। संबंधित है। तो जब हमारी शरीर की आवश्यकताएं हम्म। भी कंप्लीट हो जाती है, फिर मन के ये जो मन की इच्छाएं थी, वो कामना भी पूर्ण हो जाती है। पूर्ण हो जाती है। फिर क्या? फिर नहीं, तो मुझे ऐसा ही नहीं रहना। ओके, घर बार हो गया, खाने को मिल गया, हम्म। वेकेशन भी, अब वेकेशन में जाता हूँ, पर अब मुझे नाम कमाना है,
मुझे हम्म। पोजीशन चाहिए, सोसाइटी में बड़ा आदमी बनना है। तो बड़ा ये आदमी जो बनना। कामना है उसे हम धर्म कहते हैं। तो हम्म। जो है उससे कुछ ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा वो बुद्धि में होती है, वो इच्छा, इसीलिए उसे धर्म बोलते हैं। तो स्वर्ग जी। ऐसे तो इधर इस तरीके से स्वामी जी ने समझाया, क्योंकि हम जिस प्रकार का जीवन जीते हैं उस ढंग से इसका, ये धर्म का अर्थ ये होगा। पर शास्त्र में धर्म किसे बोलते हैं? शास्त्र में जनरली धर्म ऐसे बोलते हैं कि हम आ, ये मनुष्य जीवन जीते हैं, फिर मनुष्य हम्म। जीवन के बाद मुझे उससे भी ज्यादा बड़ा कोई देवलोक मिले, स्वर्ग लोक मिले। हम्म। तो उस प्रकार की इच्छा से जो कर्म करते हैं, होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, वगैरह वगैरह, जी। उसको धर्म बोलते हैं। पर हम धर्म को दो प्रकार से समझेंगे। तो धर्म यानी दो चीज, ये धर्म है ना, बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, क्योंकि हाँ। हम धर्म को अलग तरीके से हमने समझा है लाइफ में। जी। हाँ, उसे और अपने अपने साधन बना लिया है धर्म को। हाँ अपनी कमाई का, अपने ऐश्वर्य का, अपने दिखावे का साधन। उससे हमें अपना उद्धार करना है वो नहीं। हाँ धर्म उद्धारक भी है ना। हाँ। नो, तो धर्म यानी दो चीज है, राइट? धर्म में मूल्य भी आता है, जी। ये सत्य बोलना वगैरह भी धर्म है। हाँ, ये पर भी वो फंडामेंटल धर्म है। पर अभी जो हम धर्म की बात कर रहे हैं, अ, वो उस तरीके से हमारी बौद्धिक इच्छा है कि हम कुछ नामना प्राप्त करें, वगैरह वगैरह। कैसे है। प्राप्त करेंगे? तो वो धर्म के अनुसार, धर्म का अनुसार। उल्लंघन करके नहीं, धर्म के अनुसार ही। तो अभी ये सारे पुरुषार्थ की हम बात करते हैं, तो उसमें हमको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि ये शास्त्र बात कर रहा है। तो जी। शास्त्र जब बात करता है तो धर्म का आचरण ना हो उसकी बात तो कभी करेगा ही नहीं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो लोग अभी आए हैं, हमको तो जो भी आप भी पढ़ाओगे, जब जो भी पढ़ने को हम्म। आएंगे, तो जी। वो कैसे होंगे? ये धर्म का अनुसरण करते होंगे, मूल्यों का अनुसरण करते होंगे, सत्य बोलते, हम्म। सत्य का भंग ना करते होंगे, अहिंसा का भंग ना करते होंगे, ज्यादा ना नहीं, करते हैं। एटलीस्ट हाँ, प्रयास करते होंगे, या प्रयास करते एटलीस्ट हैं। मूल्य होगा। तो ये धर्म एक हुआ। तो ये तो हमने टेकन फॉर ग्रांटेड है कि हाँ वो तो करना ही करना है। पर दूसरा धर्म, किस धर्म की बात कर रहे हैं? कि मुझे अभी कुछ ज्यादा आनंद प्राप्त करना है। एक प्रकार का आनंद मैंने प्राप्त किया, शरीर वगैरह हम्म। का कंफर्ट नहीं था, तब मुझे क्या हाँ। क्या लग रहा था कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो उसके पीछे था। फिर फिर मुझे वेकेशन चाहिए था, मन की जो भी इच्छा है, वेकेशन तो एक एग्जाम्पल है, हम्म। उसके पीछे। फिर वो भी हो गया। तो क्या, बस अभी ठीक है, जॉब तो मिल गई, पर अभी मुझे मैनेजर बनना है। मैनेजर बन गए, ठीक है, अभी हम्म। मुझे कंपनी का सीईओ बनना है। उस तरीके से वो जो ज्यादा और ज्यादा बनने की जो आकांक्षा है, आकांक्षा है। धर्म के अंतर्गत रखेंगे। तो जी। ऐसे ही वैदिक काल में कैसी आकांक्षाएं थी? वैदिक काल में तो ऐसे सीईओ बनने की आकांक्षाएं नहीं होगी। नहीं होती थी। उसमें कैसी आकांक्षा अच्छा थी? व्यक्तित्व, अच्छा ये बनने का था उनमें कि अच्छा व्यक्तित्व हो, धर्म परायण आचरण करे, इस टाइप से था। वो तो था, पर हम्म। वो दूसरे, उसमें भी धर्म की आकांक्षा किस तरीके से प्रकट होती थी? तो ये मैं मनुष्य जीवन जी रहा हूँ, ब्राह्मण के हिसाब से या क्षत्रिय के हिसाब से, वो मेरा पूरा कर्म तो करूँ ही, जैसा हम्म। करना चाहिए शास्त्र के अनुसार। पर ये मरने के बाद मुझे अच्छी गति मिले, उसके लिए मुझे कुछ हाँ, करना चाहिए। करना चाहिए। मरने के बाद मैं, मुझे अच्छा मिले, राइट? सीईओ, उसका उनका सीईओ क्या था? कि मरने के बाद मुझे अभी जो जी रहा हूँ सदगति, अच्छी गति प्राप्त हो। से अच्छी गति प्राप्त हो। हाँ, तो अच्छी गति, स्वर्ग सदगति बोलो प्राप्त हो। या अभी से अच्छे कंडीशंस हो, उसे वो कंडीशन। धर्म बोलते थे।
तो धर्म, इस धर्म को क्या बोलेंगे? अ, ये बुद्धि की रिक्वायरमेंट्स है, बौद्धिक रिक्वायरमेंट्स है, और भौतिक बुद्धि के रिक्वायरमेंट। संबंधी है। तो धर्म अर्थ काम, अ, अर्थ अर्थ धर्म, धर्म और काम। अर्थ काम, धर्म अर्थ ये, काम है, पर उसे हम हाँ, कैसे देखते हैं? अर्थ काम और धर्म, धर्म को। फिर मोक्ष। तो हम जीवन में ऐसे किसको पहले प्रायोरिटी देते हैं? अर्थ को। अर्थ, शरीर के फिर काम संबंधी को। हाँ, आवश्यकताएं, अर्थ आवश्यकताओं की। पहले देखते हैं। फिर कामना, मन कामना। के संबंधित इच्छा को फिर ये देखते हैं। और फिर अ, अर्थ धर्म। धर्म, बुद्धि के संबंधी इच्छाएं कुछ ज्यादा बनने की, उसे हम बाद में देखते हैं। तो इस तरह के अर्थ, काम और काम धर्म, और धर्म। इससे हमने क्या किया? पूर्ण बनने का प्रयास किया, पूर्ण बनने का प्रयास है किया ना? तीनों से। क्यों? क्योंकि सारे पुरुषार्थ की बेसिस क्या हमने देख लिया, कि सुख प्राप्त करना है और दुख नहीं होना चाहिए। नहीं होना ऐसा चाहिए। सुख, ट्वेंटी हम्म। फोर सेवन सुख, जिसमें कोई लेश मात्र भी दुख नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। तो ये तो सारे पुरुषार्थ का बेसिस हुआ। तो जब मैंने जी। अर्थ प्राप्त करने का प्रयास किया, तो हकीकत में मैंने क्या प्रयास किया? उस सुख की प्राप्ति तो का ही प्रयास किया। पर क्या हुआ? ये मुझे मिल गया, तो ये अटकना चाहिए था। आई शुड बी हैप्पी एज आई वॉज, मुझे खुश रहना चाहिए था, और हम्म। किसी और इच्छा, कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए थी। पर हुआ नहीं, घर बार हो गया, फिर वेकेशन की इच्छा हुई ना, हाँ। इससे मैं खुश नहीं रहा, हम्म। काफी नहीं था, इससे नहीं, मेरा काफी था घड़ा भरा इसलिए नहीं। घड़ा अब भरा नहीं, वही इच्छाओं घड़ा की भरा पूर्ति नहीं, नहीं हुई। हम्म। बॉटमलेस घड़ा, हाँ। है ना? इससे जी। वो ये हो गया, पर इससे इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, नहीं बॉटमलेस हुई। घड़ा। फिर वेकेशन में गए, चलो, अभी मैं वेकेशन में गए, अभी तो, अब तो इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो भी इच्छा तो नहीं भी पूरी नहीं, हुई। तो भी नहीं तो हुई। भी घड़ा कैसा रहा? बॉटमलेस घड़ा। बॉटम रहे। अभी धर्म, सीईओ बन गए, मैनेजर बन गए, स्वर्ग में चले हम्म। गए, तो भी क्या? फिर भी अभी फिर और भी बढ़ने की इच्छा है। फिर भी घड़ा, फिर भी घड़ा अधूरा का अधूरा ही अधूरा ही है, अधूरा रहता ही है। रहा है। हाँ। ये अधूरत्व की लागणी में से, भावना में से वो मुक्त नहीं होता। नहीं और होता है। वो खुजली, खुजली होती है, तो जब जी। तक खुजली नहीं करते, ऐसे वो कुछ ना कुछ हाँ, तब करता तक रहता है। करता रहता है। तो अधूरत्व की हम्म। खुजली जैसे हम्म। हर वक्त उसे सताती रहती है। रहती है। तो ये धर्म, अर्थ और काम धर्म सब कुछ किया, पर अधूरत्व की खुजली नहीं गई। नहीं गई। तो अब कल मोक्ष देखेंगे। मोक्ष देगी। जी। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ॐ शांति शान्ति शांति शान्ति। शांति। हरि हरि ओम। ओम। श्री यो नमः। हरि नमः। ओम। प्रणाम। ओम प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। जी प्रणाम। जी। हरि ओम। खूब खूब आभार, खूब खूब साधुवाद। ओम, जी। निकलूं? निकलो।